एक ही गोत्र में शादी हो तो क्या दिक्कत है? यदि अगर हिंदू धर्म में नहीं, आप में नहीं होगा, क्योंकि सम विषम है। नहीं, अगर कर ले, प्रेम हो गया तो कर ले, क्या दिक्कत है? नहीं मानेंगे। ये हमारा एक गोत्र में शादी कर लिया तो नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो हमारे से हम अलग कर देंगे, उसको समाज से विलुप्त कर देंगे, उस पर दंड लगा देंगे। क्या दंड मिलेगा? दंड लगाते हैं 50,000 रुपया लगा देंगे। अब पूरे जो है कि 500 आदमी को खाना खिलाइए। कहेगा 500 आदमी खाना खिलाते, 50,000 लीजिए, हम ब्याह करेंगे, तब क्या करिएगा? सुनिए, तो नहीं, उसको तो हम निकाल देते हैं समाज से। रावण का क्या गोत्र था? मंडावी, सात देव। उसमें उनके समाज में आपकी शादी होगी? हाँ, उनके में होगा हमारा। तब तो लंका जाना पड़ेगा उससे। जो हमारे रावण की हर साल जो दहन किया जाता है, इस पे हमने भी बहुत बड़ा विरोध भी किए हैं कई जगह, क्योंकि हमारा पूजनीय है ये। रावण को पूजते हैं? हाँ, पुरखा हमारे हैं। तो हम उनको जलाते नहीं, उनको हम पूजते हैं। तो हम एक दिन पहले उनका पूजा करते हैं, है ना। तो हमारे पुरखा हैं, तो इसलिए हम उनका पूजा करते हैं। बलि राजा के भी हमारी परंपराएं में उनको पूजा की जाती है। महिषासुर की जो कि लोग दुर्गा पूजा में जो है कि पूजा किया जाता है, उनका भी है। आर लोग जो थे, ये धीरे धीरे इनको जो कि अपना छीन कर दिए, यानी कि धोखाधड़ी कहते हैं, छल बल कहते हैं इसको, है। वो छल बल से हमारे राजाओं के मारना भी शुरू किए। हम प्राकृतिक पूजा करते हैं। धरती हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया। अच्छा। यही हमारी प्राकृतिक शक्ति है। आदिवासी भी लोग कहते हैं कि हिंदू है। आदिवासी हिंदू हैं? नहीं है। हमारे हिंदू व्यवस्था नहीं कि भगवान ने, सूर्य भगवान ने हमको जो कि वरदान में बच्चा दे दिया है, ऐसा हमारे में नहीं है। जब माँ शक्ति, जब दोनों साथ में रहेगा, तभी हमारा बच्चा का निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होता है। पटना में आज सरहुल पूजा का आयोजन किया गया। सरहुल पूजा सह प्रकृति पूजा, और आदिवासी समाज के जो गोंड जाति के लोग होते हैं, वो यहाँ पर पटना में विजेंद्र यादव जी जो ऊर्जा मंत्री हैं बिहार के, उनके आवास में, उनके परिसर में, आवास के परिसर में इस पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आप तो दिल्ली से आए हैं जी, और आप ही पूजा करवा रहे थे। जी जी जी। तो आपका परिचय पहले हो जाए सर। हाँ, परिचय मैं देता हूँ। रहने वाले मैं बिहार के हूँ, कैमूर जिला, दुर्गावती प्रखंड, ग्राम पोस्ट पचिलखी है। और फिलहाल में मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ। क्या करते हैं सर? बैंक में। और इसके अलावा मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और फिलहाल में काम को देखते हुए हमारे धर्मगुरु मुठवा पोय रावण साईनवाते जी ने बिहार सह प्रभारी के रूप में यहाँ कार्यभार हमें दिए हैं, और जो कि हम अपनी ईमानदारी और सच्चाई से निभाएंगे इसको। अच्छा, इसमें किन की पूजा करते हैं आप लोग? हम प्राकृतिक पूजा करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, अग्नि। हाँ, धरती हो गया, आकाश हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया। अच्छा। यही हमारी प्राकृतिक शक्ति है। और इस प्राकृतिक के शक्ति के बिना कोई इस धरती पर जीव जंतु जी नहीं सकता है। अगर एक भी अगर चीज़ गायब हो जाता है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, यानी ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो जब तक हमारी प्राकृतिक शक्ति है तब तक हम लोग हैं, जीव जंतु हैं। जब तक हमारी प्राकृतिक शक्ति नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, है ना। अच्छा, तो ये बड़ा देव करके क्या है? बड़ा देवता? हाँ हाँ हाँ, बताते हैं। इसको हम गोंडी भाषा में कहते हैं फड़ा पेन। फड़ा पेन का मतलब, फड़ा का मतलब बड़ा, पेन का मतलब होता है शक्ति। तो बड़ा देव का मतलब होता है कि हिंदी शब्द है बड़ा देव। इनका कई नाम से जाना जाता है। परसा पेन, तो पीछे भी दिखा। जी, फड़ा पेन, सजोर पेन, हजोर पेन, परसा पेन, बुढ़ाल पेन, है ना, बूढ़ा देव। एक कई नामों से कई राज्य में जाने जाते हैं हमारे, है ना। तो जिस जिस राज्य में उस नाम के जो कि नाम लेकर जो पूजा अर्चना करते हैं, है ना। कोई फड़ा पेन बोलता है, कोई सजोर पेन बोलता है ना, कोई परसा पेन बोलता है ना, कोई बुढ़ाल पेन बोलता है, कोई हजूर पेन बोलता है। इस सभी नामों से जाना जाता है। तो हम वही प्राकृतिक शक्ति यानी 5 कलश का पूजा होता है ना। धरती दाई हो गया, उसके बाद आकाश देवता हो गया, जल देवता हो गया, वायु देवता हो गया, है ना, और अग्निदेव हो गया हमारे। ये 5 है। ये 5 हमारे भूमिका के नाम से जाना जाता है ना। तो हम ही प्राकृतिक शक्ति को अपना हम पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि प्राकृतिक शक्ति जब तक है तब तक हम हैं, नहीं है तो नहीं है। गोंड के बारे में थोड़ा इतिहास की बात कर लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोंडवाना देश। जी 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 जी। पहले सर्वप्रथम था जो
इस नाम था गोंड। गोंड से जो है कि कुंद था, उसके बाद जो है कि गोंड बना, गोंड से जो गोंडवाना लाइन। तो गोंडवाना लाइन में जो गोंड जो जनजाति रहती थी, इसके नाम से जो है जो कि गोंडवाना लैंड नाम पड़ गया। इस गोंडवाना लैंड का जो मालिक थे हमारे शंभू शेख, यानी 5 खंड धरती के मालिक थे, है ना। तो जो 5 खंड धरती के जब मालिक हमारे रहे, तो 5 खंड धरती के मालिक के सिस्टम जो था, उन्होंने सबको बांटे हुए थे। उन्होंने 3 चीज़ दिए हुए थे। महिषासुर। कौन 3 चीज़ दिए थे? यानी कारभार दिए हुए थे। जैसे आज हमको कारभार मिला हुआ है, वैसे हमारे शंभू शेख ने कारभार दिए थे। किनको किनको? बलि राजा, आपको यह है महिषासुर, और रावण मंडावीस। जो हमारे रावण की हर साल जो दहन किया जाता है, इस पर हमने भी बहुत बड़ा विरोध भी किए हैं कई जगह, क्योंकि हमारा पूजनीय है ये। हमारे को पूजते हैं? हाँ, पुरखा हमारे हैं। तो हम उनको जलाते नहीं, उनको हम पूजते हैं। तो हम एक दिन पहले उनका पूजा करते हैं, है ना। तो हमारे पुरखा हैं, तो इसलिए हम उनका पूजा करते हैं। बलि राजा के भी हमारी परंपराएं में उनको पूजा की जाती है। महिषासुर की जो कि लोग दुर्गा पूजा में जो है कि पूजा किया जाता है, उनका भी है। तो ये भी हमारे लोग पुरखा हैं। तो ये राज से हमारे जो कि आर लोग जो थे, ये धीरे धीरे इनको जो कि अपना छीन कर दिए, यानी कि धोखाधड़ी कहते हैं, छल बल कहते हैं इसको है। वो छल बल से हमारे राजाओं के मारना भी शुरू किए। और तब से उसके सबसे प्रथम जो कि हमारे धर्म गुरु थे पहादी पारी कुपार लिंगो ने। तो हमारे पहादी पारी कुपार लिंगो जी को जो है कि आर्य समाज के लोग जो है उनको जो है विध्वंस कर दिया गया। जब से विध्वंस किया गया है, तब से हमारी जो सिस्टमें जो थी, गोत्र व्यवस्था हुआ, कस्टम सिस्टम हुआ, प्राकृतिक पूजा हुआ, एक दूसरे को हम जानते थे, वो हम नहीं जान पाए। क्योंकि जिसका धर्म गुरु ही नहीं रहेगा, तो फिर आगे वो क्या बताएंगे। अब बोल रहे हैं कि रावण आपके पूर्वज थे, महिषासुर, बलि राजा आपके पूर्वज। रावण तो ब्राह्मण थे, आदिवासी नहीं थे। देखिए, सुनिए, ब्राह्मण नहीं थे, पंडित हम उसको कहते हैं जिसको सर्व ज्ञान हो, पूरे ज्ञान है, हर चीज़ का उसको ज्ञान, उसको हम पंडित बोलते हैं। कभी ब्राह्मण जो कि अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहता, पंडित कहता है ना। तो कभी ब्राह्मण जो कि अपने आप को पंडित नहीं कहता है। तो हमें ब्राह्मणों से लेना नहीं है, हमें प्राकृतिक शक्ति की पूजा करना है, प्राकृतिक शक्ति के बारे में लोगों को बताना नहीं, रावण क्या थे? वो पंडित विद्वान। कौन जात थे? और रावण गोंड राजा मंडावी। रावण गोंड थे जी, मंडावी परिवार के थे। 7 देवधारी थे। उनका जो चिन्ह है नागवंश, नाग का चिन्ह जो होता है, तो उनके टोटम व्यवस्था में उनका जो है कि नाग का चिन्ह होता है ना। ये जो पूजा पद्धति है तो हिंदू रीति रिवाज की तरह लग रहा है, जैसे पंडित जी कराते हैं वैसे। ना, देखिए, सबसे पहले हमारी धरती दाई है, फिर आकाश देवता। धरती दाई आकाश देवता है ना, फिर उसके वायु देवता, फिर अग्नि देवता, फिर ये जल देवता हमारे हैं। अच्छा, 5 देवता है ये। जी। सरहुल पूजा है ना, यानी प्राकृतिक पूजा। तो हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। आज जो हमारे पेड़ की पूजा हुआ है ना, तो हम प्राकृतिक ही पूजा करते हैं, और किसी की पूजा नहीं करते हैं। हम मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं, मूर्ति पूजा हम नहीं करते। देखिए, इसमें कोई मूर्ति दिखता है? नहीं, मूर्ति नहीं, कोई नहीं। पेड़ है, एक आकार बनाते हैं कि हमारे लोग समझे इसको। जैसे वो सल्ला और गांगरा है ये। हाँ, सल्ला और गांगरा, माँ शक्ति पितृ शक्ति, वो बीच में पिंड है। उसके बाद धरती दाई का है, उसके बाद आकाश देवता। तो धरती और आकाश का जब मिलन होगा, तो जो लिंग जो पिंड जो होता है माँ का, जिसे गर्भाशय बोलिए। 750 क्या लिखा हुआ? 750 तो गोंडी भाषा में लिखा हुआ है, यानी 750 हमारा गोत्र व्यवस्था है। 750 गोत्र हैं। हाँ, तो जैसे हमारा नाम है राजकुमार आर्मो, हमारे गुरु जी का नाम है अरविंद सा मंडावी, ये हमारे झामलाल वहीमा है। तो जब झामलाल वहीमा और राजकुमार आर्मो है, हम एक गोत्र को हो गए। ये वहीमा, हम आर्मो। अब कहें कैसे एक हो गए? कैसे एक हो गए? तो हम 6 देव के, ये भी 6 देव के हैं। तो हमारे इनके में शादी ब्याह नहीं होगा। हमारे इनके में शादी ब्याह नहीं होगा। एक गोत्र में शादी नहीं होगी? नहीं होगा। तो मंडावी जी में हमारी शादी हो सकता है, उनका बेटा हमारी बहन है, तो हम शादी कर सकते हैं। इसलिए हमारे पहादी पारी कुपार लिंगों ने गोत्र व्यवस्था बनाया। रावण का क्या गोत्र था? मंडावी, 7 देव। उसमें उनके समाज में आपकी शादी होगी? हाँ, उनके में होगा हमारा। तो लंका जाना पड़ेगा उससे। लंका तो हमारे यही पुरखा लोग हमारे हैं। हाँ। वहाँ के लोग है, वंशज हमारे है हैं। हाँ। रावण के वंशज है इधर? हाँ है। हाँ। और महिषासुर का वंशज है, झारखंड में है। हाँ। सुर लोग हैं,
रावण के महाराष्ट्र में लोग हैं। हाँ। आपको यहाँ पे हैं बंगाल में नेताम राजा हमारे हैं। आदिवासी भी लोग कहते हैं कि हिंदू है। आदिवासी हिंदू हैं? नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी का कस्टम सिस्टम रीति रिवाज पाठ पूजा उसका अलग है और हिंदू का अलग है। हिंदू जो मूर्ति पूजा, एक मिनट, हिंदू जो है मूर्ति पूजा करता है, वो दुर्गा करता है, लक्ष्मी का, गणेश का, पार्वती का इत्यादि अग्रो सारे करता है। तो इसलिए कि हमारी व्यवस्था अलग है, उनकी व्यवस्था एक सरना धर्म को लेके झारखंड में जी मान्यता दी गई, झारखंड सरकार केंद्र में अभी। जी। इसमें कि हमारे कई राज्य से जो लेके अपनी अपनी मांग को कर रहे हैं, सरकार कह रही है ठीक है आपका अधिकार मूल है। सरना धर्म क्या यही है? हाँ यही है। सरना का मतलब होता है कि हम अपने देव के शरण जाते हैं। अच्छा। है ना, जैसे हम ट्राइबल धर्म मांग रहे हैं, तो ट्राइबल का मतलब होता है कि ट्राइबल अब्लिक गोंडी धर्म। तो सरकार को संदेश दिया गया कि आप ट्राइबल दीजिए, ट्राइबल अब्लिक सरना धर्म, ट्राइबल अब्लिक गोंडी धर्म, ट्राइबल अब्लिक उराव धर्म, ट्राइबल अब्लिक संथाल धर्म, ट्राइबल अब्लिक जो है कि इत्यादि आपको है, आपके क्या बोलते हैं प्रधान लोग है ना, भील लोग है, ये सब लोग लिख सकते हैं। पीला वस्त्र का क्या मतलब इसमें? जी। पीला वस्त्र का मतलब होता है कि पीला हमारा रंग जो माँ शक्ति का है, और सफ़ेद जो रंग है, जैसे हम सफ़ेद धोती पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए, ये पित्त शक्ति है। माँ शक्ति और पित्त शक्ति के संवेग से जीव का निर्माण होता है। अंडा होता है, तो अंडा में पहले क्या होता है, सफ़ेद होता है, उसके अंदर क्या होता है, पीला होता है। जैसे हमारे झंडा है, सतरंगी झंडा, पीला रंग जो होता है 7 देवधारी है, हरा जो है 6 देवधारी हैं, जो तीसरा नंबर पर जो है वो जो 5 देव वाला का है, उसके बाद जो चौथा नंबर पर है वो 4 देव का है, जो तीसरा नंबर पर है वो 3 देव का है, जो दूसरा नंबर पर है 2 देव का है, और जो वो लास्ट में जो है कि 1 देवधारी है। तो हमारे में 750 हो गया, है ना। तो 750 का मतलब अलग अलग होता है उसका, है ना, तो उसके बारे में हम बता देंगे आपको, है ना। तो 750 का मतलब होता है कि एक देवधारी में 100 भाई होते हैं, 100 भाई होते हैं, 2 देवधारी में 100 भाई होते हैं, 3 में 100 भाई होते हैं, 4 में 100 भाई होते हैं, 5 में 100 भाई होते हैं, 6 में 100 भाई होते हैं, और 7 में 100 भाई होते। कितने हो गए? 700 हो गए। 5 हमारे भूमिका गुरु होते हैं, तो एक भूमिका गुरु में 10 भाई होते हैं, दो भूमिका में 10 हो गया, तीसरा में 30 हो गया, चौथा में 40 हो गया, पांचवा में 50 हो गया, 700 उधर हो गया और 50 से हो गया, कितना हो गया? 750। तो हमारे पहाड़ी पारी कुपार लिंगों ने ये सभी को मिलाकर 750 गोत्रधारी को बनाए, क्योंकि हमारा सिस्टम है कि 7 वाला जो 6 में शादी कर सकता है, 6 वाला 5 में कर सकता है, 5 वाला 4 में कर सकता है, 4 वाला 3 में कर सकता है, 3 वाला 2 में कर सकता है, 2 वाला 1 में कर सकता है, यानी सम और विषम। जैसे एक बल्ब जलता है, तो बल्ब जलता है जो कि प्लस और माइनस से जलता है, प्लस से नहीं जलेगा, है ना। यदि अगर कह दिया जाए मात शक्ति पित्त शक्ति है, अब पुरुष कहीं विदेश में चला गया है, अब माँ शक्ति को बच्चा पैदा हो गया, आप तो उसको मानना पड़ेगा? नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदू व्यवस्था नहीं कि भगवान ने, सूर्य भगवान ने हमको जो कि वरदान में बच्चा दे दिया है, ऐसा हमारे में नहीं है। जब माँ शक्ति जब दोनों साथ में रहेगा तभी हमारा बच्चा का निर्माण होगा, ऐसा नहीं होता है ना। कई उद्देश्य से कई चीज़ की बात कर सकते हैं। एक ही गोत्र में शादी हो तो क्या दिक्कत है? यदि अगर हिंदू धर्म में नहीं, आप में नहीं होगा, क्योंकि सम विषम है। नहीं, अगर कर ले, प्रेम हो गया कर ले, क्या दिक्कत है? हम बताते हैं, इसका रीजन बहुत साइंटिफिक रीजन होता है। जैसे एक हम आम का पौधा होता है, तो उसमें कोई कहता है कि कलमी लगाइए, है ना। कलमी लगाने के बाद उसका जो ताकत जो उसकी बढ़ जाती है, फलें उसकी बढ़ जाती है, जड़ें उसकी मजबूत हो जाती है, उसी चीज़ है। तो सम हम विषम में जब अगर शादी करते हैं तो उसका जड़ मजबूत है, इसका जड़ कमजोर है, तो जो बच्चा जो होगा उसका मजबूत होगा, है ना। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन प्रेम विवाह अगर हो तो एक ही गोत्र में हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। दिक्कत तो है, संविधान हमारे हाँ विधान है उसका, क्योंकि उसको हम नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। ये हमारा एक गोत्र में शादी कर लिया तो नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो हमारे से हम अलग कर देंगे, उसको समाज से विलुप्त कर देंगे, उस पर दंड लगा देंगे। क्या दंड मिलेगा? दंड लगाते हैं 50,000 रुपया लगा देंगे। अब पूरे जो कि 500 आदमी को खाना खिलाइए, कहेगा 500 आदमी खाना खिलाते, 50,000 लीजिए, हम ब्याह करेंगे, जी क्या करिएगा? सुनिए, तो नहीं, उसको तो हम निकाल देते हैं समाज से। इसलिए एक मिनट, कैसे निकालते हैं? एक हमारी सरकार का एक नियम बहुत तगड़ा है। हम गोंड हैं, हम कुशवाहा के बेटी से शादी कर लिया, ठीक है। यदि हमें मुखिया का अगर चुनाव लड़ना होगा तो पहले तो वो ST कोटा से लड़ेगी, है ना। नहीं लड़ेगी। सुनिए, ST कोटा से लड़ेगी,
तो पहले उसको एसटी कोटा लड़ने से पहले उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए एसटी का। एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो कहाँ से लड़ेगी? तो आप ऐसे चले गए, नौकरी में भी जाएंगे, हर सिस्टम में आप जाएंगे, तो हम क्यों टंगा मारे अपने पैर को? तो अपनी जाति में एक ही गोत्र में कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये भी नहीं हो, नहीं, बहिष्कार। इसका एक नियम और होता है। जैसे हम 18 भाई वाले हैं, तो एक गोत्र में 100 भाई होते हैं, 7 देव में 18 भाई होते हैं, तो 18 भाई को छोड़ देंगे हम। जो निचल जो होता है 18 भाई को छोड़ेंगे, बाकी में हम कर लेते हैं। चलिए, तो संविधान के विपरीत है कि गोत्र में ही एक गोत्र में शादी नहीं करते। अब देखिए, हमारे में लोग जो है कि अभी जो चीज़ को सिस्टम को नहीं जानते हैं, जेठवन में शादी कराता है। हमने एक पंडित जी से पूछा कि आप तिवारी में क्यों नहीं शादी करते हैं? तो बोले कि हम गोत्र व्यवस्था में करते हैं। हम तो चलिए ठीक है, तो जेठौं का हुआ बताइए हमको। तो बोले भाई जेठौं जो भाई हो गए, हम भाई में क्यों शादी करवाते हैं? हमारे समाज बुर्बक क्यों बनाते हैं? ऐसा काम मत करिए। ऐसा काम करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए महंगा पड़ेगा कि हमारी गोत्र व्यवस्था पहले से है, हम उसी गोत्र व्यवस्था में शादी करते हैं। चलिए, तो ये अच्छा, जय सेवा क्यों बोलते हैं? अच्छा, देखिए, जय होता है पिता, जोहार। हाँ, जय माने होता है पिता, सेवा माने होता है माता। माँ शक्ति, पिता शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। चलिए, तो राजकुमार जी से बात किए, इनसे भी बात किए, और गोंड समाज की जो परंपरा है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो पूजा पाठ की पद्धति है, वो दिखाए। कैसी लगी बातचीत बताए कमेंट बॉक्स में। और कुछ बाकी रह गया? बोलिए। जैसे हमारा एक घड़ा रखा हुआ है, अब घड़ा के बारे में पूछिएगा क्या? इसका रीजन का साइंटिफिक रीजन होता है। चारों तरफ से हम इसको ढेला रखे हुए हैं, मिट्टी का ढेला है, तो जिस साइड में अगर पानी सूखेगा तो उस दिशा में बारिश होगा हमारा। ये प्रकृति का एक नेचर है। वो लखा है घोड़ा, दोनों घड़ा। हाँ, तो नीचे ढेला लगाए हुए हैं, तो जिधर उसको जिधर झुकाव होगा, यानी ज्यादा भीजेगा जिधर से, तो उधर से जो है वर्षा संभावना होने की। ठीक, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर ने तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।